हेलो एवरीवन, आई एम सोनल शर्मा। वेलकम टू सोनल टीचिंग। सो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संस्कृत की एनसीईआरटी बुक से कक्षा 7 के पहले पार्ट के प्रश्नों का अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें लिखा है सर्वान श्लोकान स्वरम गायतः। हमें जो पहले चैप्टर में श्लोक दिए गए थे उसे गीति शैली में बोलना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत। इसमें हमें श्लोकों को पूरा करना है और सही जोड़े मिलाने हैं। तो पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसका होगा विद्यायाः संग्रहेषु च। उसके बाद है विस्मयो न ही कर्तव्यः, टू का होगा वह बहुरत्ना वसुंधरा। उसके बाद है सत्येन धारित पृथ्वी, इसका होगा सत्येन तपते रविः। उसके बाद है सद्धिर विवादम मैत्रीम च, इसका होगा ना सिद्धि किंचिदा चरेत। उसके बाद है आहारे व्यवहारे च, इसका होगा तक्त्य लज्जः सुखी भवेत्। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें है एक पदेन उत्तर। ये है प्रश्नों का उत्तर। इसमें हमें एक पद में ही इसका आंसर लिखना है। तो चलिए, पहला है पृथ्वीव्याम कति रत्नानि, तो इसका होगा त्रीणि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3, त्रीणि। उसके बाद है मूढ़ है कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग होते हैं वो किसको रत्न संज्ञा मानते हैं? तो इसका आंसर होगा पाषाण खंडेषु, मतलब पत्थरों को। उसके बाद है पृथ्वी केन धार्यते, उसका आंसर होगा सत्येन, पृथ्वी धारण करती है सत्य को। उसके बाद है कह संगतिम कुर्वीत, इसका आंसर होगा सद्धिः। उसके बाद है लोके वशीकृतिः का, इसका आंसर होगा क्षमा। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें हमें लेखांगद पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। इसमें ये जो रेखा नीचे की गई है, इसका मतलब है कि इसमें जो ये पद है इसको हटाना है और इस प्रश्न का निर्माण हमें करना है। जी, ये रेखा वाला जो शब्द है इसको हटा के हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है सत्येन वाति वायुः, उसका होगा क्वेश्चन बनेगा केन वाति वायुः। उसके बाद है सद्धिः एव सहासीत्, इसका क्वेश्चन बनेगा केह एव सहासीत्। उसके बाद है ग वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो इसका क्वेश्चन बनेगा का बहुरत्ना भवति। उसके बाद है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, तो इसका क्वेश्चन बनेगा कस्य संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। उसके बाद है ड़ सद्धिः मैत्रीम कुर्वीत, तो इसका क्वेश्चन बनेगा इम मैत्रीम कुर्वीत। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें हमें प्रश्नाना मुत्तराणि लिखत, ये भी क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए बताते हैं। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, तो इसका होगा दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनय नय विस्मय नय न कर्तव्य। उसके बाद है पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, इसका आंसर होगा जल अन्नम सुभाषितम सन्ति। उसके बाद है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, इसका आंसर होगा आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। इसमें हमें कुछ पद ऊपर दिए गए हैं, लिखे हुए हैं, जिसमें से हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग छांट कर लिखने हैं। तो पहले आता है पुल्लिंग।
उसमें आएगा सुखी, रवि, सत्येन। उसके बाद है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में आएंगे वसुंधरा, पृथ्वी और वही। उसके बाद है रत्नानी, संगतिम, अन्नम। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अधोलिखित पदेषु धावतः के संति। इसमें हमें ये है पद करोति, पश्य, भवेत, तिष्ठति। ये है धातु, इसकी हमें धातु बतानी है कि इस धातु का क्या बोलते हैं इसे। तो देखिए करोति, क्र, क्र धातु के रूप होते हैं। उसके बाद है पश्य, ये द्रश धातु के हो गए। भवेत, ये भू धातु के हो गए। तिष्ठति, ये हो गए स्था धातु के। धन्यवाद।